तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गद्दार यहाँ आने की? रुद्रे भैया, हाई ली, पानी पी ली। रुद्र, अभी के अभी हमारी पत्नी और तुम्हारी भाभी से माफी मांगो। अम्मा, हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा का तुमको जानना था कि जो तुम समझ नहीं पा रहे? हाँ अम्मा, हमारी शादी चंदा से हुई थी, तो ये श्वेता बीच में कहां से आ गई? और आपने कैसे आने दिया? आपको तो सब कुछ पता था। बेटा, हमारी मजबूरी थी। हम क्या करते, बोलो? मजबूरी? हाँ बेटा। कैसी मजबूरी अम्मा? बेटा, जब उस हादसे के बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो तुम चंदा को अपनी पत्नी के रूप में पहचानना भूल गए थे और तुम्हारा झुकाव श्वेता की तरफ होने लगा था। फिर हम इस बारे में डॉक्टर साहब से बात की, उनसे जाके पूछे तो डॉक्टर साहब बताएं कि तुम्हारी दिमागी हालत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, कोनो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए डॉक्टर साहब बोले कि माधव जो भी कर रहा है उसका हम लोग को साथ देना चाहिए, नहीं तो रही सही याददाश्त भी जा सकती है। और फिर डॉक्टर बोला कि तो डॉक्टर क्या बोला अम्मा? डॉक्टर बोला कि अगर माधव की याददाश्त चली गई तो आपका बेटा जिंदगी भर जिंदा लाश बन के जिंदगी काटेगा। अब तुम ही बताओ, कौन मां चाहेगी कि उसका बेटा एक जिंदा लाश बन के रहे? और अम्मा, इस गलत फहमी के चक्कर में हमारा श्वेता के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता तो हम जिंदगी भर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते, हम दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखा पाते। माधव बेटा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? हम तुम्हारी अम्मा है बेटा, हम तुमको दुनिया वालों के सामने कैसे शर्मिंदा होने देंगे? हम श्वेता को तुम्हारे नजदीक बस इतना ही आने दिए जिससे तुम्हारे सेहत पर कोई असर ना पड़े। और अगर फिर भी तुमको लगता है कि तुम्हारी बीमारी के दौरान हमसे कोनो पाप हो गया है तो हमको क्षमा कर देना बेटा। अरे हम ये सब क्या कर रही हैं? अरे हम आपके ऊपर सवाल उठाने के लिए नहीं आए थे, वो तो हमारे मन में सवाल उठ रहा था, उसी का समाधान करने के लिए आए थे। मन में काफी उलझन सी थी, अब मन हल्का हो गया अम्मा। थैंक यू अम्मा। अच्छा, हम चलते हैं अम्मा। ठीक है बेटा। अम्मा, फैक्ट्री के बगल में महादेव जी का मंदिर था, वहीं से हम ये प्रसाद लेकर आए हैं। चंदा, ये प्रसाद सब में बांट दो और ये रक्षा भी बांध दो। अरे रुद्र जी आप, अरे रुद्र जी आप, अरे रुद्र जी आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गद्दार यहाँ आने की? काले ने आए यहाँ पे, हाँ? बोलो, अब किसके कहने पे बुरी नियत लेके आए हो? हम कह रहे हैं अब भी के अब भी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकलवाएंगे तुमको। माधव भैया बुलाए हमको, माधव भैया बुलाए हमको।
आपका समझे कि हम मूर्ख हैं तो हम बहुते सातिर हैं। हमको पता था कि आपका ध्यान हमारे गले के चैन में रहेगा, इसीलिए हम पहले ही सेम टू सेम चैन खरीद के रख लिए थे ताकि आपको शक न। हमें माफ करना रुद्र, हमने तुम पर शक किया। बिजनेस के लिए घर को गिरवी रख के दूसरों से पैसा लेना कहां की समझदारी है? अरे पगले, तू मेरा छोटा भाई है, एक बार हमसे मांग के तो देखे होते, हम अपनी जान भी दे देते। पर तुमने घर बेच के हमें धोखा दिया। हमारा जो कुछ भी है वो सब तो तुम्हारा ही है। पर दुख इस बात की कि तूने ये सब हमारे पीठ पीछे किया। तो हमको कह दिया होता ना, हम सब कुछ तेरे नाम कर देते। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? अरे माधव, ये पागल इंसान से काहे बतिया रहे हो? भगाओ इसको यहाँ से। अम्मा, हम जायदाद के लिए अपने छोटे भाई को खोना नहीं चाहते हैं। बोल रुद्र, क्या चाहिए तुझे? बता, जो जो चाहिए मैं सब तेरे नाम करूंगा। बोल, अरे बोल। रुद्र भैया, हाय ली, पानी पी ली। अब से हमको पानी नहीं पीना है का। रुद्र, अभी के अभी हमारी पत्नी और तुम्हारी भाभी से माफी मांगो। रुद्र, हम इंतजार कर रहे हैं। तुम अपनी भाभी से माफी मांगो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? हम क्या करें? हम क्या करें? देखो रुद्र, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अपनी पत्नी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो तुमने कर्म किया, तुमने घर बेच दिया, वो माफी योग्य नहीं था। उसके लिए तो सजा भी कम पड़ती, और इसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ किया। सारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं, पर हमने कहा नहीं, ये हमारा छोटा भाई है, गलती सबसे हो जाती है, इससे भी हो गई। हम तो अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पे करने वाले हैं, और तुम क्या कर रहे हो? इतना आइटन? तुमने हमारी पत्नी को क्या समझ रखा है? इस घर की नौकरानी? एक बात हमारा कान खोल के सुन लो, चंदा इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन है, हमारी बीवी है। हम रुद्र को बताना तो भूल ही गए कि माधव की याददाश्त वापस आ चुकी है। चलो माफी मांगो, माफी मांगो। इसकी याददाश्त का वापस आ गई कि ये तो शेरी की तरह दहाड़ रहा है। जो भी हो, अभी तो इसके हाँ में हाँ ही मिलाना पड़ेगा, बाद में हमरा भी दहाड़ने का समय आएगा बेटा। माधव, हम तो पहले ही कहते कि धक्का मार के निकाल दो इसको, लेकिन तुम लोग रोक लिए। रुद्र, हमरा बेटा माधव सही कह रहा है। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसका कारण तुम हो। आज तुम्हारे कारण हम लोग घर से बेघर हो गए, और हिम्मत तो देखो कि अपने ही घर में घुस करके अपनी ही भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा है। अरे भाभी तो माँ के समान होती है।
रुद्र, हम कह रहे हैं कि माफी मांगो चंदा से, नहीं तो बाहर का दरवाजा उधर है, तुम जा सकते हो यहाँ से। काजल। जी अम्मा जी। अगर रुद्र 2 मिनट के भीतर चंदा से माफी नहीं मांगा ना तो धक्के मार के तुम इसको बाहर निकालना। माधव, आखिर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इस धोखेबाज को? धक्के मार के बाहर करो इसको। ठीक है, हम चंदा भाभी से माफी मांगते हैं। भाभी जी, हमको माफ कर दीजिए। चंदा, हमरे पजरे आवा। ना चंदा, रोआ मत। चंदा, जाने अनजाने में हम तो के बहुत दुख पहुंचे ली। हो सके तो हमके माफ करता। ना मत बाबू। तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ कह लो। हम जितना प्रशंसा करें उतना कम हो कि हमके पता बाकी तो हमने लोगों के लिए कितना दुख सहलो। अब दुख सह के दिन कह कैसे कि अब तू एक घर की मालकिन हो और हमेशा एक घर में द्वार मान सम्मान प्रतिष्ठा बनल रहे। ये हमार तो से वादा। आते बाबू, आप हमरा के अपन पत्नी के रूप में स्वीकारनी, पूरा परिवार के सामने हमरा के एक घर के बहू का हक दिलाईनी। हमरा खातिर तो कोनो सपना से कम नहीं के। हमरा के तो ऐसा लागत है माधव बाबू जैसे हमार पूरी जिंदगी के तपस्या सफल भइल होगी। ये कहा है माता बाबू? हमार दिल। थैंक यू माता बाबू। चित्रा के गैला के बाद हम कबो ना सोच ले रही कि हम दूसर ब्याह कर, पर परिस्थिति वश हमके दूसर ब्याह करे के पड़ा। पर हमके पता रहे कि हमारे दिल में चित्रा का जगह केहू ना ले पाई। पर चंदा, तो निस्वार्थ प्यार, तपस्या और त्याग ने हमारी भ्रम तोड़ दिलस और तू हमारे दिल में जगह बना ले लो। चंदा, हमरा खातिर जवन तू त्याग के लो वो हम इस जन्म में कबो न चुका पाए। ना माता बाबू, आप ऐसा काहे कहते? त्यागता प्रेम की परीक्षा होला, केहू के चुकावे खातिर थोड़ी होला। और तू ये प्रेम के परीक्षा में 100% से ना 200% से पास हो गई लो। रुद्र, रुद्र, हथौड़ा तभी मारना चाहिए रुद्र जब लोहा गरम। समझे नहीं? माधव को सब कुछ याद आ गया है। पहले हम लोग उसको कठपुतली की तरह नचा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। काहे कि वो अपना निर्णय अब खुद ही ले सकता है। इसलिए अब हम लोग को हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। और हाँ, उसकी याददाश्त वापस आने को मामूली बात मत समझना।
आप ठीक कह रही हैं अम्मा। अच्छा किए बेटा कि तुम चंदा से माफी मांग लिए। रुद्र, अब तुम बड़े हो चुके हो, गुस्सा करना छोड़ दो और दिमाग को ठंडा रख के काम करो। अम्मा हमको साफ साफ बताइए, अब हमको करना क्या है? सही मौके की तलाश, सही वक्त का इंतजार। सही समय का इंतजार करो। अरे आया तो था सही समय। अरे माधव भैया हमसे पूछ रहे थे ना कि रुद्र तुमको क्या क्या चाहिए, पूरी जमीन जायदाद सब हमारे नाम पे लिख रहे थे ना, लेकिन आप इशारा करके हमको मना काहे कर दी थी? बताइए, वो तो अपने सब मन से दे रहे थे ना। एकदम मूर्ख इंसान हो तुम। अगर इशारा नहीं किए होते तो तुम हाँ बोल दिए होते, और अगर तुम हाँ बोल दिए होते ना तो सब लोग समझते कि तुम लालची हो। हम यही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं कि किसी को ई नहीं लगना चाहिए कि हम लोग लालची हैं। सबको ई लगना चाहिए कि हम उन लोग के हितैषी हैं, उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। अरे हम उनके लिए क्या है जानते आएंगे? अरे हम सच में थोड़ी ना प्राण त्यागने के लिए कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, बस लोगों को लगना चाहिए कि, समझ गए? अब चलो निकलो यहाँ से, ठीक है? और हम तुमको फोन करके बताएंगे कि कब हथौड़ा चलाना है। और हाँ, दुनिया को ई लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब जाओ तुम। दोनों भाई में झगड़ा हो गया। उमा के दिल पे कहाँ गुजरेगी ये हम ही जानते हैं। यही बात हम रुद्र को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़ा भाई बाप के सम्मान होता है, उसको उसी तरह से सम्मान करना चाहिए। हाँ अम्मा जी, हम समझ सकते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करी। हमरा के पूरा भरोसा बा कि रुद्र भैया आज न कल जरूर समझ जाइए। हाँ चंदा, हमको भी भरोसा है, भगवान करे कि सही हो। अच्छा अम्मा जी, अब आप चली ना, हम आपके खातिर चाय बनौले हैं। चंदा तुम जाओ, हम आते हैं। माधव किसका नाम है? जी हमारा नाम है। कहिए क्या बात है? हम सेवा बैंक से आए हैं। आपके स्वर्गीय दादा मनोहर लाल और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय भवरी देवी ने अपना पुश्तैनी आभूषण हमारे बैंक के लॉकर में रखा हुआ था, और उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि उनके 100वें जन्मदिवस पर यह सारे आभूषण उनके पोते को आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए और कल आकर अपने सारे आभूषण ले जाइए। उसके बाद हम लोग यह लॉकर बंद कर देंगे। चंदा, इनके लिए चाय लाओ। जी रहने दीजिए, हमें देर हो रहा है और भी जगह जाना है। अच्छा, एक बात पूछना था आपसे, ये जो आभूषण है उसका कीमत कितना होगा? देखिए, उन सारे गहनों की कीमत आज के तारीख में कम से कम 2 करोड़ की होगी। 2 करोड़? अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। नमस्कार। अम्मा का फोन? हाँ माँ बोलिए। हमको तो एक बात समझे में नहीं आता है कि आखिर तुम्हारे बाप दादा कहाँ कहाँ अपना प्रॉपर्टी छुपा के रखा। खा हुआ? फिर कोई हवेली मिला का? अरे नहीं, हवेली नहीं, बहुत सारा गहना का पता चला है। आज बैंक से अधिकारी आया था, एक बता रहा था कि तुम्हारे दादाजी माधव और माधव की पत्नी के नाम पर एक लॉकर लेके रखा था जिसमें ढेर सारा गहना है। अरे अम्मा, वो 20-25 लाख का होगा और का? पगला गए हो का? हाँ, अरे पूरे 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का। 2? क्या बोल रही हैं आप? 2 करोड़? हाँ, पूरे 2 करोड़। तो अब क्या करना है? हम कहे थे ना तुमको कि लोहा गर्म होने दो, इंतजार करो, तो अब लोहा गर्म है। माने समझे नहीं हम? मतलब ये कल माधव और चंदा
लेकिन हाँ, बहुत सावधानी से सब काम करना। किसी को कानो कान भनक नहीं लगना चाहिए, समझे? ठीक है अम्मा, आपका काम हो जाएगा। उसमें इतना गहना होगा कि नीला अब गहना पहन के सोएगी भी। अब देखना नीला उन गहनों में कैसे चमकेगी। नीला की लीला।